हेलो फ्रेंड्स, देखिए रेलवे एनटीपीसी का 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पर वैकेंसी आ गया है। इस बार ना फ्रेंड्स बहुत बड़े बड़े बदलाव के साथ इस नई वैकेंसी का ऑफिशियल डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या बदलाव हुआ है ये वीडियो में डिस्कस करूंगी और साथ में इस टोटल कितने पोस्ट वैकेंसी आई है, एज लिमिट, सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, सारा कुछ इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और आप इस फॉर्म को फिल करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए रेलवे एनटीपीसी के टोटल पोस्ट की बात करें, 12th लेवल और ग्रेजुएशन दोनों के कंबाइंड टोटल यानी कि पोस्ट की बात करें तो 11,558 पोस्ट ऑफ वैकेंसी आई है। टोटल दोनों को मिलाकर मैं बोल रही हूँ, टोटल 11,558 पोस्ट ऑफ वैकेंसी आई है। पिछले बार ऐसा मतलब बहुत चर्चा में था कि रेलवे एनटीपीसी का वैकेंसी 19,000 पर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वैकेंसी की संख्या और इंक्रीज हो सकती है, बढ़ सकती है। और अप्लाई डेट की बात करें तो देखिए 12th का जो होगा फॉर्म अप्लाई 12th लेवल का उसका होगा 21 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक जो है फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। और ग्रेजुएशन का जो होगा फॉर्म वो 14 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, 12th वाले और ग्रेजुएशन वाले। देखिए 12th वाले जो हैं जिनका क्वालिफिकेशन जो 12th किए हैं वो ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं 21 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक, और जो ग्रेजुएशन किए हैं वो 14 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप करेंगे। इतना बात समझ में आया? क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए जो ग्रेजुएशन किए हैं वो ये दोनों फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए अलग अलग फॉर्म फिलअप करना है, ग्रेजुएशन को अलग करना है और 12th वाले को अलग फॉर्म फिलअप करना है। अलग अलग पोस्ट प्रेफरेंस डालना है, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए, सारे पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन नहीं है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। समझ में आ रही है ना? अब देखिए रेलवे इस बार क्या किया है कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग निकाल दिया है। पिछली बार क्या हुआ था कि दोनों जितने सारे पोस्ट थे वो सारे बच्चे फिल करते थे, 12th वाले हो तब या ग्रेजुएशन वाले हो तब। तो आप पूछिएगा कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन किस में रहेगा, तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो रहेगा ना वो 12th वाला में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो ग्रेजुएशन वाले होंगे ना, ग्रेजुएशन वाले ये भी फॉर्म को फिलअप करेंगे और ये तो करेंगे ही करेंगे। 12th वाले तो इसको नहीं कर सकते, लेकिन इस ग्रेजुएशन वाले इस पर कर सकते हैं। और जो इससे ऊपर है, ग्रेजुएशन से ऊपर है, पीजी वगैरह जो भी है वो सब तो इसमें फॉर्म तो जरूर डालेंगे। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है 12th में। अब फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये फॉर्म फीस है। और ऑर्थर यानी कि SC ST फीमेल कैटेगरी के जो है उनके लिए 250 रुपये फॉर्म फीस है। अगर आप CBT 1 एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपका जो है 400 रुपये या 390 रुपया जो है आपको रिफंड हो जाएगा, अगर आप CBT 1 एग्ज़ाम देते हैं तो, अदरवाइज नहीं। क्लियर? अब देखिए 12th लेवल के जो पोस्ट है, कितना पोस्ट वैकेंसी आई है तो 3,445 पोस्ट वैकेंसी आई है। अब इसमें इतने जो पोस्ट है ना 4, इसी पर जो है 12th वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इतना ही पोस्ट के लिए। और इतना ही में किसी एक जोन को सिलेक्ट करना है और इसी में इतने पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस देंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या पोस्ट है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसके लिए कितना है 2,022 पोस्ट है। और अकाउंट क्लर्क कम टाइप्स के लिए 361 पोस्ट हैं। और जूनियर क्लर्क कम टाइप्स के लिए 990 पोस्ट हैं। और ट्रेन क्लर्क के लिए 72 पोस्ट है। इसी में आपको किसी एक जोन को सिलेक्ट करना है और इतना ही पोस्ट को आपको किसी एक को 1-2 पोस्ट प्रेफरेंस ऐसे डाल देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब देखिए ग्रेजुएशन वाले के लिए, ग्रेजुएशन के पोस्ट की बात करें तो 8,113 पोस्ट वैकेंसी आई है ग्रेजुएशन वाले के लिए। तो इसमें जो है इसमें पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 1,736 पोस्ट है। स्टेशन मास्टर के लिए 994 पोस्ट हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 3144 पोस्ट हैं। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइप्स के लिए 1507 पोस्ट हैं।
और सीनियर क्लर्क कम टाइप्स के लिए 732 पोस्ट पे वैकेंसी आई है और इसमें भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालना है। क्लियर? और हाँ, 12th के लिए अलग फॉर्म फिल करना है और ग्रेजुएशन के लिए अलग फॉर्म फिल करना है। तो 12th अगर आप ओबीसी है या जनरल है तो आपको इसका अलग पैसा पेमेंट करना होगा, और आप अगर इसमें 12th में करते हैं, दोनों के फॉर्म फिल करते हैं तो दोनों को अलग अलग पैसा पेमेंट करना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें जो है ना टाइपिंग टेस्ट जो होता है, इसमें अलग सारे पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं मांगता है, कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है। तो देखिए इन 2 पोस्ट है ना, इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट मांगेगा, इन 2 पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट होगा, और इसमें जो होगा इन 2 पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, एज लिमिट की आपका जो एज को जो काउंटिंग किया जाएगा 1/1/2025 से आपका एज काउंटिंग किया जाएगा। अगर आपका एज नहीं पूरा है 18 साल, यानी कि आपके एज में 2-3 मंथ अभी बाकी है, तो अगर आपका एज 1/1/2025 तक आपका अगर एज 18 साल पूर जा रहा है तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब एज की बात करें तो 18 से लेकर 33 साल तक है, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और क्या 12th वाले, ठीक है, ये 12th वाले के लिए है, और ग्रेजुएशन वाले के लिए 18 से लेकर 36, जो ग्रेजुएशन वाले जो हैं वो इस फॉर्म को फिल करेंगे तो उनका 18 से 36 जो है एज होना चाहिए, इनके बीच में है। अब देखिए इसमें कोरोना जो आया था उसके लिए इसमें जो है छूट दिया गया है। तो ओबीसी है तो कैटेगरी के लिए 3 साल का छूट है, और एसटी एसटी है तो 5 साल का छूट दिया गया है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपका होगा CBT 1 एग्ज़ाम। क्या होगा? CBT 1 एग्ज़ाम। उसके बाद होगा CBT 2 एग्ज़ाम, उसके बाद होगा टाइपिंग, उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा आपका मेडिकल, उसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए। अब देखिए सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्या होगा, पहले आपका CBT 1 एग्ज़ाम होगा। क्या होगा? CBT 1 एग्ज़ाम। उसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट टाइम दिया जाएगा, 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। अब क्या क्या पूछा जाएगा, तो रीजनिंग पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन, GK GS से 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, और आपको 90 मिनट में, मेरे भाई 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है ना। 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी कि तुक्का उक्का बिल्कुल नहीं लगाना है, या लगाने की कोशिश ही मत कीजिएगा। और ये क्या है, क्वालिफाई नेचर का, ठीक है। CBT 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, इस पर आपकी मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट आपका CBT 2 पर बनेगा, ठीक है। अब CBT 2 की बात करें तो आपको बस सेम वही सिलेबस है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। 120 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 120 मार्क्स का रहेगा, और इसके लिए आपको 90 मिनट टाइम दिए जाएंगे, और 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है ना। 120 मिनट यानी कि 120 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 1 नंबर का रहेगा। और इसमें आपको टाइम को ध्यान में रखना है, टाइम सेम है, क्वेश्चन की थोड़ी संख्या बढ़ा दिया गया है, और सेम ही क्वेश्चन है। रीजनिंग से आपको 35 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, मैथ से 35 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और GK GS से 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इस पर आपका क्या होगी, मेरिट बनेगी, ठीक है, ठीक है ना। इस पर आपका मेरिट बनने वाली है, तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इसको देना है, ध्यान में लेकर, टारगेट लेकर इसको चलना है कि मुझे इसका ही तैयारी करना है। इसका तैयारी कीजिएगा तो इसका भी हो ही जाएगा, लेकिन इसको ध्यान में लेकर चलिएगा, क्योंकि रिजल्ट आपको यही दिलाएगा। तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इसी को देना है, दोस्त बना लेना है इसको, ठीक है ना। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि टाइम का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि 90 मिनट आपको दिया जा रहा है और 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी कि सोचने का मौका बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 मिनट से कम टाइम दिया जा रहा है, इतना जल्दी कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही माइंड में आंसर क्लिक हो जाना चाहिए, सोचना बिल्कुल नहीं। इसलिए आप तैयारी करते हैं या नहीं करते हैं तो आप तैयारी में लग जाइए, और साथ में मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये क्या होगा, आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है।
क्या होगा, ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। इसलिए ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट देने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन में हम जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, क्योंकि माउस जब ऑनलाइन दीजिएगा ना पेपर, उसमें माउस वगैरह का जो है दिक्कत होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आती है। अगर नहीं दिए हैं तो दीजिएगा ज़रूर, ताकि आपको जो है टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, उम्मीद है कि आप इसका लाभ जरूर उठाइएगा। अगर अभी भी आपको किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट जरूर पूछें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।